अब प्रीलिम्स बहुत करीब है कृतिका जी और आने वाले समय में बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है प्रीलिम्स के लिए जा रहे होंगे। क्योंकि आपने जी, फेस किया है, आपने कहा कि मैंने 2 बार मेंस तक लिखा है। तो इन द जी, एंड जी। आपकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, उसे थोड़ा-सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, जी, आप सही कह रहे हैं, 16 जून को शायद प्रीलिम्स है अब अगला 24 वाला। अ, प्रीलिम्स बिल्कुल सच बात है सर कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। स्पेशली सीसैट का जो पेपर है, वो तो अब गेम चेंजर ही बन चुका है क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स इस बार सीसैट ही क्लियर नहीं कर पाए, जो कि बहुत ही शॉकिंग था बट यूपीएससी है ये। तो अ, मेरी स्ट्रैटेजी सर यही रही है, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो भी है कि सबसे ज़्यादा मॉक पेपर सॉल्व करो प्रीलिम्स के लिए। प्रायोरिटी आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दें क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही अ, आपको यूपीएससी का स्टैंडर्ड बता पाएंगे। हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उस स्टैंडर्ड को रेप्लिकेट नहीं कर पाए, तो बेहतर ये होगा कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करें यूपीएससी के। तो मैंने 2013 ऑनवर्ड्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे प्रीलिम्स के, वो मैंने फॉलो किए। सीसैट के लिए सर मेरी कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैंने ये देखा कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन और जनरल रीजनिंग, उन पर मैंने फोकस किया और जो बहुत ही कठिन मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने स्किप करे थे। तो अपने कितने मॉक्स कोर आपने एरियाज पे प्रीलिम्स के फोकस लिए किया। लगाए होंगे कृतिका जी लगभग? सर प्रीलिम्स के ऐसे तो मुझे नंबर याद नहीं है बट इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री मॉक्स बहुत सारे साइट्स के अवेलेबल हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। अ, 10-20 तो कम से कम, अपार्ट फ्रॉम अच्छा प्रीवियस ईयर जी, पेपर्स। जी, जी, जी। अच्छा कितनी कितनी आपको लगता है कि मॉक्स कितना मददगार हैं? आपने कहा कि उनके बिना काम नहीं चलता, लेकिन क्या वास्तव में वो आपको एक राहत दे देते हैं? सर आप अच्छा प्रश्न है ये। आपको बहुत ही केयरफुली देखना होता है कि आप कितना रिलाय कर रहे हैं मॉक्स पे। ये बात बिल्कुल सही है कि मॉक्स देना जरूरी है, मतलब ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है बहुत सारे क्वेश्चन से। और टाइम लिमिट के अंदर एक प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर आप कितनी अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर पाते हो, ये आपको मॉक से ही पता चलेगा। सीधे धक्का एग्जाम हॉल में लगे उससे अच्छा तो ये है कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाए। और इसीलिए सर मॉक जरूरी है, लेकिन उनके मार्क्स पे बहुत ज्यादा मतलब रिलाय नहीं होना है, क्योंकि कई बार मॉक्स में नहीं आ पाते मार्क्स और हम लोग कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसमें तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, यूपीएससी का पैटर्न अलग ही होता है। तो अपने बस स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए आप मॉक जरूर दें, ये मैं यही मेरा पूछ मानना रहा है। था कि मॉक्स के जो नंबर्स हैं, जो अंक हैं, कभी-कभी होता है कि हमारे बहुत अच्छे आ गए तो हम तो लगता है कि भई अब तो हम हवाओं से बात करेंगे, आसमां को छू लेंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे नंबर उतने आते नहीं हैं। तो कैसे आप बैलेंस करते थे? जी सर, ये है मॉक्स में अच्छे आ जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि अब तो ये टॉपिक तो आ ही गया, या फिर नहीं आता है तो डीमोटिवेट होते हैं, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है। तो आ, मैं जैसे कहा कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को बस पहचानते रहिए यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे कोई एरिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या एनवायरनमेंट है या कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसको आप मॉक्स से पहचानिए और उस पे काम करिए, और बहुत ज्यादा मॉक्स के आउटकम्स पे फिक्सेटेड नहीं होना है।